हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार ग्रेजुएट मैथ्स वाला पर आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं 50 से कम सभी संख्याओं को बहुत आसानी से स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। लगभग आपको 2 से 3 सेकेंड लगेंगे और आप स्क्वायर निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर लेस देन 50। इसके लिए आपको 25 तक के स्क्वायर याद करना है। आसान है, एकदम याद कर लीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से हमने 25 तक के स्क्वायर को लिख दिया है। ये देखिए ध्यान से, आप भी नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर जाइएगा। अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद है तो आप आसानी से उसके ऊपर के संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे कि हमको 48 का स्क्वायर निकालना है तो पहले ये ध्यान देना है 48 50 से कितना कम है। तो 48 50 से 2 कम है और 2 का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसको 0,4 लिखेंगे, 0,4। अब क्या करना है, 50 का आधा लेना है। 25 में से 2 घटा दीजिए 23, ये 23,0,4 आपका निकल गया, सिंपल। फिर देखिए 47 का स्क्वायर करना है। तो ध्यान देना है कि 50 47 से कितना कम है। तो 50 47 से 3 कम है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0,9, तो यहाँ 0,9 लिख दीजिए और 25 में से 3 को घटा दीजिए तो 22,0,9। फिर 45 का स्क्वायर करना है। तो 45 50 से कितना कम है। तो 5 कम है। 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 और 25 में से 5 घटाइएगा तो 20, यानी 20 25 आपका ये आंसर हो गया। देखिए 37 का स्क्वायर, पहले ये देखना कि 50 में से 37 कितना कम है। तो 50 से 37 13 कम है। तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। आप यहाँ से याद कर लीजिएगा या 13 का स्क्वायर 169 होता है। 169 का 69 लिखिए, हासिल 1 रख लीजिए और 25 में से 13 को घटाइए। 25 में से 13 को घटा दीजिएगा 2 और 1 12, और 12 1 13, तो 1369 हो जाएगा आपका। फिर 42 का स्क्वायर है। तो 50 से कितना कम है 42, तो 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो 64। अब 25 में से 8 घटाएंगे तो 8 7 15 17, 1764 इसका स्क्वायर हो गया। 36 देखेंगे 50 से कितना कम है, तो 14 कम है। तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए 196, 196 का 96 लीजिए, 1 हासिल रखिए और 25 में से 14 घटा लीजिए तो आपका बचेगा 1 और 11 में 1 जोड़े तो 1296। इस तरीका से आसानी से आप कोई भी 50 से नीचे वाली संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। थैंक यू।